हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उठ चुकी हूँ। तो 4:30 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई थी। तो फिर 4:45 बजे के करीब मैं उठी। उठने के बाद भगवान को याद किया और फिर धरती माता को प्रणाम करके फिर मैं आ गई पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पर पूजा वाले रूम के गेट खोल के और लाइट वगैरह जला के भगवान जी को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद किया कि उनने एक नया दिन दिखाया कह के। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो चलिए अब बाहर के भी गेट खोल देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेला है। तो बाहर की लाइट जला के मैं आ गई थी बाहर। और बाहर आने के बाद थोड़ी देर ना मैं यहाँ पर ज़रूर खड़े होती हूँ। बाहर की जो शांति है, बिल्कुल शांत वातावरण, ये देख के ना बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए इसके बाद अब जो है मुंह वगैरह धुल के, यानी कि आँख में पानी के छींटे मार लेते हैं। तो थोड़ी सी जो नींद है ना वो उड़ जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह की जो नींद होती है ना बहुत मीठी नींद होती है। और सुबह 4:30 से लेके 6:30 या 5 बजे तक इतनी गहरी नींद आती है कि उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। पर इस नींद को तोड़ के जो उठता है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, सुख शांति रहती है, जीवन में तरक्की होती है। और सुबह जल्दी उठने से हमारे जो काम हैं वो समय में हो जाते हैं और हमें पूरे दिन काफ़ी समय मिल जाता है। और सारे काम समय में हो जाते हैं तो हम टेंशन फ्री रहते हैं और चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद पानी वगैरह गर्म करके पानी पिया, अग्नि देव को प्रणाम किया और फिर लग गई हूँ मैं अब झाड़ू लगाने में। क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो अब जो है फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी घर पे कोई नहीं उठा है, सिर्फ चीकू बस उठा था, यानी मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो। तो उसको मैंने 5 बजे के करीब उठाया है, क्योंकि 5:30 बजे उसकी कोचिंग है। तो 4:15 बजे के करीब वो निकल जाता है। तो चलिए सभी लोग सो रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरे काम है बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं। तो मैंने किचन में बाकी के जितने भी रूम हैं सभी जगह झाड़ू लगा दिए हैं। अंदर से सारे रूमों का जो कूड़ा है वो लेके मैं बाहर हॉल में आ गई हूँ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हॉल में भी बढ़िया से झाड़ू लग गई है। और हॉल में झाड़ू लगाने के बाद अब जो है बाहर आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी जो है 5 बज रहे हैं तो 5 बजे हल्का सा जो है उजाला हो जाता है। तो 15 मिनट लगते हैं मुझे अंदर की झाड़ू लगाने में, 15 से 20 मिनट। तो शायद 5:05 या 10 मिनट हुए होंगे। तो चलिए बढ़िया से पूरे घर पे झाड़ू लग गई है और अब जो है पूरे घर पे पोछा भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर किचन बाकी सारे रूमों से पोछा लगाते हुए मैं हॉल में आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए हॉल में भी बढ़िया से पोछा लगा दिया है। और सुबह सुबह जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। और जो साफ़ सफाई करता है ना उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है साफ़ सफाई का सारा काम हो गया था और अभी 6 बज रहे हैं। तो 6:30 बजे तक जो है मैं योगा करूँगी। आधा घंटा के करीब मैं डेली ही योगा करती हूँ। सबसे पहले बैठ के अनुलोम विलोम, कपालभाति और जितने भी आसन हैं वो सब मैं 50-50 बार करूँगी गिन के। और यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठ के काम करने का कि सारा काम समय में भी हो जाता है और हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो जितना भी मुझे यानी कि योगा आता है उतना मैं करूँगी। और 50-50 बार आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं करती हूँ कह के। ठीक है।
तो चलिए, यहाँ पर योगा वगैरह मेरा हो गया है और उसके बाद घर का काम तो सारा हो गया था और अभी 6:30 हो रहे हैं। तो अब मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहा के फिर पूजा वगैरह करके नाश्ता भी बनाना है और पूजा करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, 1 घंटे के करीब, क्योंकि नीचे मंदिर है महादेव जी का। तो साफ़ सफाई करो, फिर पूजा करो ऊपर की, फिर नीचे मंदिर की, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ समय से सारे काम करके फिर जो पूजा का काम है वो तसल्ली से हो। फिर समय में बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैं नहा के आ गई हूँ और जैसे कि आज दिन शुक्रवार का था, तो यहाँ पर मैंने अपने बाल धुले हैं और बाल में शुक्रवार और सोमवार 2 दिन धुलती हूँ, बीच में फिर नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पर बाल वगैरह बांध के अपना श्रृंगार वगैरह किया, सिंदूर लगाया, बाल बांधा और अब जो है सबसे पहले तुलसी माता को जल दे देते हैं और यहीं से फिर सूर्य नारायण को भी जल दे देंगे। अभी बारिश हो रही है, सूर्य नारायण तो दिख नहीं रहे हैं, पर उनके नाम से यहाँ पर जल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए, जल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। तो नीचे मंदिर की पूजा मेरी हो गई है और अभी जो है मैं ऊपर की भी पूजा कर ली हूँ। पूजा मैं शांति से करती हूँ, इत्मीनान से। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाती हूँ दिखाने के लिए। तो पूजा हो गई है, भगवान जी को नहला के तिलक वगैरह लगा के, और अब जो है पूरे घर में धूप दीप दिखा देते हैं। तो 7 बजे तक जो है पूजा, 7:30 बजे तक, यानी कि 7:30 बजे तक पूजा वगैरह मेरी हो गई है। और जब सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, घर में मंदिर में दीपक जल जाता है, तो पॉजिटिव सी एनर्जी जो है ना घर में बनी रहती है। तो चलिए, पूजा वगैरह हो गई है, तो अब जो है फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चीले बना रही हूँ, बच्चों को आज चीले खाना था। तो बेसन घोल के टमाटर, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, सारे ही ड्राई मसाले डाल के और यहाँ पर चीला बना दिया है। हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है और टमाटर, प्याज, तेल डाल के और फिर तवे में जो बैटर डाल के इसे फैला के अलट पलट के चीला को सेक लेंगे बढ़िया से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मेरे सारे ही चीले बन गए हैं। तो एक एक दो दो चीले के हिसाब से मैंने सभी लोगों के लिए चीले बना दिए हैं। और अभी 7:45 के लगभग का समय है और यहाँ पर जो है मेरे घर के साफ़ सफाई के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी बन गया है, अब समय से खाना बस बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का नाश्ता हो गया है, सभी को मैंने चीले दे दिए थे और यहाँ पर अभी मैं भी बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और जब मैं नहा लेती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। अगर जितना लेट नहाऊंगी ना तो फिर मुझे भूख नहीं लगती। तो चलिए, नाश्ता वगैरह हो गया है, उसके बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बर्तन निकल गए हैं, तो अब जो है फटाफट से सारे बर्तन को मांज लेते हैं। सिंक भर गई है तो अभी सिंक को खाली कर लेते हैं, इसके बाद फिर से इतने ही बर्तन निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ जो दोपहर का खाना है 11:30-12 के बीच में हो जाता है। सासू माँ है, इस वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन को मांज के धुल लेते हैं और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक करके प्यार सा कमेंट करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।